नमस्कार किसान भाइयों। फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिट्रोनेला की खेती के बारे में। और जिन जो लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किसान भाइयों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिट्रोनेला की खेती के बारे में जानकारी देता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो भारत में जो है सिट्रोनेला की खेती आसाम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल और मध्य प्रदेश में हो रही है। और अगर विश्व की बात करें, वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो भारत में तो हो रही है चीन, श्रीलंका, ताइवान, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में इसकी खेती व्यावसायिक तौर पर की जा रही है। और यही कारण है कि भारत सहित अन्य देशों में भी इसकी व्यावसायिक स्तर पर खेती में वृद्धि हुई है। इसकी खेती जो है की जाती है किसान भाइयों, इसमें कुछ प्रमुख रासायनिक घटक पाए जाते हैं जैसे कि सिट्रोलेल है और जिरेनियाल, सिट्रोनिलोल और इसके अलावा जो है सिट्रोनिलेल एसीटेट और एलिमसिन इत्यादि एक घटक पाए जाते हैं। इन रासायनिक घटकों का जो प्रयोग होता है, उपयोग होता है, वो साबुन बनाने में करते हैं हम लोग। क्रीम जैसे सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में किया जाता है। ओडोमास हम बनाते हैं, इससे एंटीसेप्टिक क्रीमें भी बनती हैं, इससे उत्पादन होता है उनका भी। और सुगंधित रसायन जैसे जिरेनियाल और हाइड्रोक्सी सिट्रेनिलॉल के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। अब किसानों की बात करते हैं, इसकी खेती के लिए भूमि और जलवायु कैसी चाहिए। तो जावा सिट्रेनेला की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। जिसका पीएच जो है 6 से 7.5 पीएच वाली मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है, मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा जो है अम्लीय मृदा जिसका पीएच मान 5.8 तक हो और क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान 8.5 तक हो, ऐसे क्षेत्र में भी इस फसल को सफलतापूर्वक बोया जा सकता है। तो सिट्रोनेला की खेती के लिए शीतोष्ण और उष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। क्षेत्र का तापमान जो है वो 9 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के बीच हो तो वो अच्छा रहता है। और बारिश की बात करें तो जहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती हो और आर्द्रता की बात करें तो 70 से 80% तक हो, वहाँ इस फसल को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए जो है, क्योंकि एक बहुत बहुवर्षीय फसल है, एक बार लगाना है हमको, 5 साल तक इसकी कटिंग मिलती रहेगी और साल में लगभग जो है 3 से 4 कटिंग हम ले सकते हैं। तो खेत को अच्छी और गहरी जुताई करनी चाहिए और इसके बाद है इसमें गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट या जो है 8 से 10 टन गोबर की खाद जो है इसमें डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अलावा रासायनिक खाद भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और रासायनिक खाद में जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। इनकी जो मात्रा रहेगी वो नाइट्रोजन 65 किलोग्राम और फास्फोरस जो है 20 किलोग्राम और पोटास भी हम 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बुआई की बात करें तो इसकी जो प्लांटिंग है वो किस तरह से हम करते हैं। तो जावा सिट्रोनेला की बुआई जो है स्लिप्स से की जाती है। तो स्लिप्स बनाने के लिए हम एक बर्स अथवा उससे पुरानी फसल के जो जड़ होती है, जो रूट होते हैं, उसको निकाल के हम इस्तेमाल में करते हैं और उससे एक एक स्लिप अलग करके हम इसको लगाते हैं। स्लिप लगाते समय सर ये ध्यान देना चाहें ज़रूरी है कि इसका जमाव जो है 80% तक ही हो पाता है, लगभग 20% तक स्लिप जो है मर जाती है, इसलिए खाली बची हुई जगह को दोबारा नई स्लिप से भर देना चाहिए। और लगाने का तरीका जो होता है, बुआई की विधि होती है, तो वो सिट्रोनेला की जो बुआई है, बुआई के लिए जुलाई से अगस्त का टाइम सही रहता है। इसके अलावा जो है फरवरी से मार्च का समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और स्लिप्स को खेत में 5 से 8 इंच गहरा लगाया जाता है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो रखेंगे वो 60 बाई 45 सेंटीमीटर पर लगाते हैं। और इसके लगाने के तुरंत बाद जो है हम इस खेत में पानी छोड़ देते हैं, पानी लगाते हैं। और बुआई के लगभग 2 सप्ताह के भीतर ही स्लिप्स पे पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो सिट्रोनेला की जो फसल है वो सिंचाई कैसे करते हैं इसमें। तो
जावा सिट्रोनेला की जो जड़ें हैं ज़्यादा गहरी ना होने तथा शाकीय प्रकृति की फसल होने के कारण फसल को जल की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। वैसे गर्मी में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर और सर्दियों में 20 से 30 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। और इस प्रकार जो है पूरे साल में अगर बात करें 10 से 12 सिंचाई इसकी ज़रूरत पड़ती है। वर्षा अगर हो रही है तो सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फसल की निराई गुड़ाई भी टाइम से करानी चाहिए। निराई गुड़ाई के लिए जो है मैं 30 दिनों से 45 दिनों की अवधि में खरपतवार निकालते रहना चाहिए। इसके अलावा भी हर कटिंग के बाद में हमें खरपतवार इसके निकालते रहना चाहिए। और इसमें अगर इसकी बात करें इसका महत्व क्या है घास का, तो जो जावा है सिट्रोनेला है, तो ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका सिम्बोपोगन विंटेरियनस। और ये पोएसी कुल की एक बहुवर्षीय घास है जिसके पत्तों से तेल निकाला जाता है। ये घास बिल्कुल लेमन ग्रास की तरह ही होती है। और जो जामा रोजा घास है वो भी इसी तरह की होती है। लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि इसके जो जुट्ठे होते हैं वो इन घासों के अपेक्षाकृत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, मोटे होते हैं और फैले हुए होते हैं। और पत्तियाँ भी जो होती हैं लेमन ग्रास और जामा रोजा से थोड़ी सी चौड़ी पत्ती होती है इसकी। और इसके स्लिप्स यानी कि जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो भी मोटी होती है। प्रजाति की अगर बात करें तो इसमें जोरलेप सी प्रजाति है और जोरलेप C2 और बायो 13 ये कुछ प्रजातियां हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे तेल की मात्रा अच्छी मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सिट्रोनेला की तेल की बढ़ती मांग, तो इसका जो है जावा सिट्रोनेला एक व्यावसायिक फसल होने के साथ साथ भूमि सुधारक फसल भी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल देश के क्षेत्रों में जहाँ भूमि की कम उर्वरता है ऐसे क्षेत्रों के लिए काफ़ी लाभदायक भी है। खासकर चाय बागानों को पुनर्जीवित करने में इस भूमि को सुधार के रूप में जावा सिट्रोनेला की खेती की जाती है। अब इसकी हम बात करते हैं किसान भाइयों फसल की कटाई। तो कटाई जो है वर्ष में हम 3 से 4 बार लेते हैं। पहली कटाई जो हमें लेंगे इसके बुआई के लगभग 120 दिनों के बाद हम पहली कटाई लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है 90 से 120 दिनों में फसल की कटाइयाँ होती रहती है, आगे की कटाइयाँ जो होंगी, और 5 वर्ष तक इसकी जो है कटाई होती रहती है। और इसमें जो है 3 से 4 फसलें हम लेते हैं। तेल जो है, तेल की अगर बात करें तो शुरुआती में तेल थोड़ा सही निकलता है। इसके बाद जो है तेल की मात्रा घटने लगती है इसमें। तो धीरे धीरे 5 साल तक आने तक इसकी फसल को हम ख़त्म कर देते हैं, दोबारा से प्लांटेशन करते हैं। तो इसकी खेती करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है किसान भाइयों कि आपके पास ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो लगवा के ही आप खेती करें, अन्यथा इसमें आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि इसमें तेल ही निकालना ज़रूरी है। और जो तेल है वो कटिंग की 3 से 4 घंटे के बाद हम इसका तेल निकालते हैं। और उपज की अगर बात करें किसान भाइयों तो एक वर्ष में प्रति एकड़ में लगभग हमें 125 से 150 किलो सुगंधित तेल मिलता है। और जिसका अगर रेट की बात करें तो 1000 से 1200 रुपये 1500 रुपये किलो तक इसका रेट मिल जाता है। तो लगभग मोटा मोटा अगर हम लगाएं तो 1,25,000 से 1,50,000 रुपये तक इससे हमें प्रॉफिट हो जाता है। और लागत की बात करें तो लगभग 20 से 25,000 रुपये इसमें लागत हम निकाल सकते हैं, साल की लागत हो जाएगी। और ये पहले वर्ष की रही है। इसके अलावा जो आने वाले साल होंगे उसमें जो है आपकी जो तेल की मात्रा होगी वो भी बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो लगभग आने वाले वर्ष में 2 लाख तक की भी इससे इनकम आप ले सकते हैं। और किसान मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग जो है आप ऑनलाइन वेबसाइट है eChirak.in, इस पर डाल सकते हैं। इंडिया मार्ट पर भी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हर्बिकल एक वेबसाइट है, उस पर भी आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है CMAP, कोई ट्रेनिंग चाहते हैं तो CMAP से भी संपर्क कर सकते हैं लखनऊ। तो इसके अलावा कोई सब्सिडी के लिए बात करें तो NHB.gov.in पर जाके आप सब्सिडी के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सिट्रोनेला खेती की पूरी जानकारी है किसान भाइयों। प्लांटिंग मटेरियल के लिए आपको नंबर नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा। धन्यवाद।